अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने नाइन्थ क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 5 एनर्जेटिक्स और इसकी हमने एक्सरसाइज को कर रहे थे। हमने इसके एमसीक्यूज जो हैं उनको डिटेल के साथ पढ़ लिया है। आज हमने बेटा क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर ये आज हमने सॉल्व करने हैं। तो हमारे पास जो पहला पहला क्वेश्चन है वो ये है कि डिफरेंशिएट बिटवीन इंथाल्पी एंड इंथाल्पी चेंज, कि इंथाल्पी और इंथाल्पी चेंज में क्या फर्क है। तो सबसे पहले बेटा आपने बताना है कि व्हाट इज इंथाल्पी, कि ये जो इंथाल्पी होती है वो क्या होगी। तो यहाँ पे बेटे आपने इंथाल्पी की हेडिंग लगानी है, ये इंथाल्पी आएगा। अब अगर ये हमारे पास एक बॉडी है, एक जिस्म है या एक सिस्टम है, अब इस सिस्टम के अंदर जो टोटल हीट होगी, जो टोटल एनर्जी होगी, दैट इज नोन एज ए इंथाल्पी। तो बेटा आप इसे डिफाइन करते हैं कि टोटल हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम, टोटल हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम। किसी भी सिस्टम के अंदर जो टोटल हीट बच्चे मौजूद होती है इज कॉल्ड इंथाल्पी। तो इसको हमने इंथाल्पी का नाम देते हैं। जो किसी भी सिस्टम के अंदर टोटल हीट मौजूद होती है दैट इज नोन एज ए इंथाल्पी। अब आप बताओगे इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय एच। आपने इसे जिस चीज से जाहिर करना है वो बड़ा एच होगा, इसे बेटा आप इंथाल्पी कहते हैं। तो ये एच किसके बराबर होगा, तो हम बताएंगे कि इंथाल्पी जो होती है दैट इज इक्वल टू, इंथाल्पी इज इक्वल टू इस बॉडी की जो इंटरनल एनर्जी होगी और इसका जो वॉल्यूम और प्रेशर होगा दैट इज नोन एज इंथाल्पी। यानी इंथाल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस बेटा प्रेशर वॉल्यूम, प्रेशर वॉल्यूम के बराबर जो चीज आ जाएगी इसे आप इंथाल्पी कहते हैं। इंथाल्पी का जो यूनिट होता है वो किलो जोल पर मोल। अब आप बता दोगे कि इसका जो यूनिट होगा वो किलो जोल पर मोल हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है दैट इज नोन एज ए इंथाल्पी चेंज, कि ये इंथाल्पी चेंज क्या होती है। व्हाट इज बेटा डिफरेंशिएट बताना है इंथाल्पी चेंज। चेंज का मतलब होता है तब्दीली लेके आना। अगर कोई भी चीज तब्दील हो जाती है तो उस अमल को आपने चेंज कहते हैं। तो आप कहते हैं डिफरेंस, कि इसमें फर्क आ गया। यानी पहले ये आपके पास एक सिस्टम है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर जो हीट है वो 50 किलो जूल पर मोल है। इसके बाद 50 किलो जूल पर मोल हीट है। अब ये कहीं से और हीट ले लेता है या लॉस कर लेता है तो इसकी नई हीट कंटेंट आ जाएगा। अब इसकी नई हीट कंटेंट फॉर एग्जांपल 55 हो जाती है। तो इस तरीके से पहले से मौजूद और दूसरी जो फर्क आ जाएगा दैट इज नाउ एज ए इंथाल्पी चेंज। तो आप इसको यूं करेंगे कि डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ इंथाल्पी, कि इंथाल्पी का जो डिफरेंस होता है, द डिफरेंस ऑफ इंथाल्पी बिफोर एंड आफ्टर चेंज, बिफोर एंड आफ्टर चेंज मतलब पहले जो इसकी इंथाल्पी थी और उसके बाद उसके अंदर जो तब्दीली आ गई है तो इस कॉल्ड इंथाल्पी चेंज। तो इसको बेटा आपने इंथाल्पी चेंज का नाम देते हैं, ये इंथाल्पी चेंज हो जाएगी। यानी द डिफरेंस ऑफ इंथाल्पी बिफोर एंड आफ्टर चेंज इज कॉल्ड इंथाल्पी। या इसको हम कहेंगे कि इनिशियल एंड फाइनल चेंज। पहले वो इनिशियल थी फिर बेटा आपके पास क्या आ गई, इंथाल्पी फाइनल आ गया। अब इंथाल्पी इज डिनोटेड बाय डेल्टा एच। इंथाल्पी को आपने, इंथाल्पी चेंज को आपने डेल्टा एच से जाहिर करने हैं। तो H2 क्या होगी, ये इंथाल्पी होगी सेकंड, यानी आफ्टर चेंज होगी या फाइनल होगी, माइनस इंथाल्पी बिफोर चेंज। तो दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच। मतलब एक बॉडी है उसके अंदर जो पहले हीट है वो 50 किलो जूल पर मोल है। अब आपके पास जो 50 किलो जूल पर मोल है बेटा वो पहले हीट है। अब इसके अंदर आपने 5 किलो जूल पर मोल और हीट डाल दी तो ये 55 हो गया। तो अब इसमें इंथाल्पी चेंज कितनी आई, वो 5 आ गई। तो दैट इज नोन एज ए इंथाल्पी चेंज। बिफोर एंड आफ्टर चेंज इन इंथाल्पी इज नोन एज ए इंथाल्पी चेंज। अब जो आपने बताना है कि वाई इज ए ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इज ए एंडोथर्मिक, कि अगर किसी भी बॉन्ड को आप तोड़ते हैं तो वो एंडोथर्मिक क्यों होता है। तो बताओगे बेटा आप, यहाँ पे जो चीज आपने बात बतानी है वो यही है कि ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, कि अगर आप किसी भी बॉन्ड को तोड़ते हैं इज ऑलवेज एंडोथर्मिक।
ये बेटा इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। तो ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड हमेशा एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। अब ये सवाल होता है कि ये क्यों एंडोथर्मिक होगा। तो असल में व्हेन एटम्स आर कंबाइन, जैसे ये दो हाइड्रोजन के एटम हैं, जब ये आपस में कंबाइन होते हैं दे फॉर्म ए बॉन्ड बिटवीन देम। तो हाइड्रोजन के ये दो एटम जो होते हैं ये आपस में जुड़ते हैं और बॉन्ड बनाते हैं। जब ये बेटा बॉन्ड बनाएंगे देन सम अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन देम। तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है वो इन दो मॉलिक्यूल के दरमियान में स्टोर होगी। वो 436 किलो जूल पर मोल एनर्जी इस एटम के दरमियान में क्या हो जाएगी बच्चों, स्टोर हो जाएगी। अब जब आप इस बॉन्ड को ब्रेकअप करोगे, जब बेटा आपने ये एच एच हाइड्रोजन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, जब हम इस बॉन्ड को ब्रेकेज करना चाहते हैं, इस बॉन्ड को तोड़ना चाहते हैं, देन सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक दैट बॉन्ड। तो इतनी अमाउंट में ही आपको ये एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि ये बॉन्ड टूट जाए। तो दैट इज आल्सो इक्वल टू 436 किलो जूल पर मोल। तो इसलिए हम कहते हैं कि ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड इज ऑलवेज ए एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। ये बेटा हमारे पास एक रिएक्शन दिया गया है, इसकी आपने ट्रांजिशन स्टेट बनानी है। तो आप बताओगे ये हाइड्रोजन के दो एटम है, ये रिएक्टेंट है। ये बेटा क्लोरीन है, इनके भी दो एटम है, ये भी रिएक्टेंट है। अब आपने इनकी ट्रांजिशन स्टेट बनानी है। मतलब ये है कि ये पुराने बॉन्ड टूटते हुए दिखाएं और ये नए बॉन्ड जो होते हैं वो यहाँ पे बेटा बनते हुए दिखाएं। तो दैट इज नोन एज ए ट्रांजिशन स्टेट। ऐसी स्टेट जो बेटा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान में पाई जाती है, दैट स्टेट इज नोन एज ए ट्रांजिशन स्टेट। तो ये वाली जो स्टेट आपको नजर आ रही है, इसी को आपने ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। इसके बाद ये स्टेट टूट जाएगी, इट कैन बी चेंज इनटू प्रोडक्ट। तो ये जो सब्सटेंस होगा बेटा ये प्रोडक्ट के अंदर तब्दील हो जाएगा। ये HCl जो होगा ये एक हमारे पास है प्रोडक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है कि रिएक्शन प्रोफाइल फॉर टू एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या आपने दो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए रिएक्शन प्रोफाइल बनानी है और एक प्रोफाइल में आपने ये शो करना है कि ये जो रिएक्शन है वो जरा फास्टर हो रहा है। तो पहला जो रिएक्शन बेटा हम बना लेते हैं वो पानी को बना लें। ये 2H2 है प्लस O2 है, दोनों को जब आपस में मिलाओगे तो ये वाटर बनेगा, 2H2O बनेगा। अब आप इसकी प्रोफाइल डायग्राम बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे बेटा आपके पास एनर्जी आएगी अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस बेटा रिएक्शन कोऑर्डिनेट होंगे। ये रिएक्शन है कोऑर्डिनेट जो होंगे वो आपने अलोंग एक्स एक्सिस लिख लेना है। अब क्या होगा, तो बेटा ये हमारे पास ना रिएक्टेंट है ये वाले, यानी 2H2 है प्लस O2 है, ये रिएक्टेंट है। दे कैन बी चेंज इनटू ए ट्रांजिशन स्टेट। ये बेटा आपको एक ट्रांजिशन स्टेट नजर आ रही है और फिर यहाँ पे आपके पास क्या होंगे, प्रोडक्ट है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज ए वाटर, ये पानी है। अब ये जो रिएक्टेंट है बेटा इनको ट्रांजिशन स्टेट बनाने के लिए जो एनर्जी दरकार होती है दैट इज नोन एज ए एक्टिवेशन एनर्जी। ये E से जाहिर करेंगे। अब ये जो वाला जो फर्क आपको नजर आ रहा है दैट इज नोन एज ए डेल्टा H। ये हीट जो होती है वो यहाँ से निकलेगी, वो हमेशा माइनस में होगी। अब यहाँ पे ये जो डायग्राम है ये थोड़ी आपने ऊपर करके बनाई है, यानी ये जो पहाड़ है थोड़ा बड़ा करके बनाया है। अब सेकंड एग्जांपल में हम कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं, तो ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो इसी तरीके से बेटा ये आपने एनर्जी दिखानी है, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट अलोंग एक्स एक्सिस आपने रिएक्शन कोऑर्डिनेट दिखा देने हैं। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे आपने रिएक्टेंट दिखाने हैं प्लस C प्लस O2 है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाना चाहते हैं। अब ये ट्रांजिशन स्टेट थोड़ी छोटी दिखाएंगे और ये बेटा आपके पास है प्रोडक्ट होगा। तो ये ट्रांजिशन स्टेट थोड़ा नीचे करके आपने दिखाई है ताकि इसमें से ज्यादा मॉलिक्यूल यहाँ से गुजरे और प्रोडक्ट के अंदर तब्दील हो जाएं। तो ये बेटा एक्टिवेशन एनर्जी है इसके बराबर, और ये दोनों का जो फर्क आ रहा होगा ये माइनस डेल्टा H है, यानी यहाँ से हीट इवॉल्व हो रही होती है। तो ये आपने एक्सोथर्मिक के लिए एक प्रोफाइल बना देनी है, रिएक्शन प्रोफाइल बना देनी है। इसमें से ये रिएक्शन में थोड़ा पहाड़ जो है नीचे दिखाना है और ऊपर दिखाना है ताकि ये रिएक्शन थोड़ा स्लो हो रहा है, और इसमें ये जो पहाड़ है ये थोड़ा छोटा दिखाना है। इसका मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो
प्रोडक्ट के अंदर बेटा तब्दील हो रहे हैं। अब हमारा लास्ट शार्ट क्वेश्चन आ रहा है। लास्ट शार्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज रोल ऑफ ग्लाइकोजन इन आवर बॉडी, कि ग्लाइकोजन का हमारी बॉडी के अंदर क्या रोल है। तो सबसे पहले आपने बताना है व्हाट इज ग्लाइकोजन। बेटा अगर आपने कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, मतलब हम रोटी खाते हैं, हम चावल खाते हैं या मुख्तलिफ किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे ये बॉडी के अंदर जाके बेटा ग्लूकोज के अंदर तब्दील हो जाते हैं। दे कैन बी ब्रेक डाउन इनटू ए ग्लूकोज। अगर हम ज्यादा या ओवर खाना खा लेते हैं, हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा ग्लूकोज आ जाता है, तो दैट ग्लूकोज कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए केमिकल दैट इज नोन एज ए ग्लाइकोजन। तो ये बेटा हमारे पास ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और ग्लाइकोजन जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर बेटा स्टोर हो जाएगा, यानी इट इज दिस प्राइमरीली स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज। ये आमतौर पर ग्लूकोज को स्टोर करने वाला एक बड़ा गोदाम होता है। और ये ग्लाइकोजन आमतौर पर बेटा कहाँ पे स्टोर होता है, ये लीवर और मसल के अंदर स्टोर होता है। लीवर और मसल जो होते हैं उनके अंदर ये जाके स्टोर हो जाता है। और आमतौर पर बेटा इसका रोल क्या होता है, रोल इसका सबसे अहम रोल होता है कि इट कैन रेगुलेट द ब्लड शुगर इन आवर बॉडी। रेगुलेट, ये आमतौर पर बेटा रेगुलेट करती है, रेगुलेट दी ब्लड शुगर लेवल। ये आमतौर पर ये जो ब्लड के अंदर शुगर लेवल होता है उसे बेटा जो है वो रेगुलेट कर रही होती है इन आवर बॉडी, हमारी जिस्म के अंदर। तो ये इसका बेटा अहम रोल होता है। तो ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन थे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उनको बेटा हम सॉल्व करेंगे। बेस्ट विशेस, गुड लक, अल्लाह हाफिज।